नमस्कार। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से सभी दल अपने दांव पे चल रहे हैं, एक तरफ ज्योति मिर्धा की करीबी को कांग्रेस टिकट दे देती है, दूसरी तरफ बीजेपी ने हालांकि रेवंत राम डांगा को रिपीट किया है। दुर्ग सिंह जो आखिरी समय तक कांग्रेस से टिकट का इंतजार करते रहे, लेकिन टिकट कटा तो उनको लेकर के सबकी अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। उधर हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार खुद मैदान में थे, फिर भी मात्र 2000 वोटों से चुनाव जीते, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के आखिरी समय तक इंतजार करते रहे। गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए और आखिरकार में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी हाल में खींवसर का किला बचाया जा सके। लेकिन इसी बीच 25 तारीख नामांकन का आखिरी दिन और इस दिन सुबह एक खबर सामने आती है कि दुर्ग सिंह जो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर लगातार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी बसपा के टिकट पर, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने रेवंत राम डांगा को समर्थन दे दिया है, उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया है। और इस खबर के साथ ही यह तय माना जाने लगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए अब खींवसर जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके पीछे तर्क भी था कि 15,000 से ज्यादा वोट पिछले जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें दुर्ग सिंह ने हासिल किए और यहां पर जो जीत हार का अंतर था वो मात्र 2000 वोट था। ऐसे में अगर वो 15,000 वोट रेवंत राम डांगा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आरएलपी के लिए हनुमान बेनीवाल के रहते हुए अगर लीड सिर्फ 2000 वोटों की रहती है तो फिर हनुमान बेनीवाल की गैर मौजूदगी में कनिका बेनीवाल कितने खींच पाएंगे। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें यह लिखा गया कि नमस्कार साथियों, हमने आप सभी से राय से सभी समर्थकों को पूछकर और समाज के बड़े लोगों के आग्रह पर यह निर्णय लिया कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हमने भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसलिए खींवसर के 36 कौम की जनता से निवेदन है कि आप रेवंत राम डांगा को तन मन और धन से सपोर्ट करें और जातिवादी लोगों को सबक सिखाने का काम करें। यह निशाना एक तरह से हनुमान बेनीवाल पर था कि जातिवादी लोगों को सबक सिखाने का काम करें। 2 घंटे तक यह खबर चली और सबने हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ है कि असल में यह एक पार्टी की आईटी सेल की कारस्तानी थी। दुर्ग सिंह ने इस तरह का कोई अभी तक सपोर्ट नहीं दिया है और दुर्ग सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने बयान भी इस बारे में जारी किए हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का और नामांकन के आखिरी दिन वो आखिरी समय तक नामांकन कर भी सकते हैं।